Okay, students, good morning again with the remaining part of story भोली। कल हमने पार्ट 1 में स्टूडेंट्स क्या देखा कि भोली ने कैसे बोलना सीखा। अपने नाम को जब उसने पूरी तरह से बोला तो उसे कितनी खुशी महसूस हुई। इससे पहले वो हकला करके बोलती थी, टीचर ने कॉन्फिडेंस दिया तो वो फिर अपने नाम को प्रोनाउंस की और बोलना शुरू किया। और टीचर ने कहा कि तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। तो नाउ लेट अस स्टोरी एहिड, और ये जो स्टोरी है के अब्बास के द्वारा लिखी हुई है। अब आगे स्टोरी में देखेंगे हम लोग क्या, वाई डू वोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। वोली के पेरेंट्स ने क्यों बिशंबर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, लेकिन ये शादी क्यों नहीं हुई। चलिए इसको देखते हैं। Thus the year passed, इस प्रकार से सालों बीत गए। The village became a small town, गांव फिर छोटे से शहर में परिवर्तित हो गया। A little primary school became a high school, छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था अब वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। There were new cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, एक सिनेमा भी एक टीन के शेड के अंदर खुल गया और एक गिनिंग मशीन भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, मेल ट्रेन भी वहां रुकने लग गई उनके रेलवे स्टेशन पर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपने वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर्स के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा बिल्कुल हाँ। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी ऐसे दूल्हे को पाकर के। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ी दुकान, एक अपना घर, और मैंने सुना हजारों रुपए बैंक में है। Moreover, he is not asking for any dowry, और इससे ही बड़ी बात है कि दहेज के लिए कुछ मांग नहीं रहे। That's right, but he is not so young, वो तो ठीक है लेकिन वो काफी यंग नहीं है, मतलब लड़का जो है नए उम्र का नहीं है। तुम जानती हो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो लगभग मेरे ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह थोड़ा लंगड़ा करके भी चलता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up, और जो पहली पत्नी से उसके बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। So what does it matter, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने कहा। 45 और 50, 45 या 50 साल, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, ये कोई बड़ी उम्र नहीं है आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि दूसरे गांव से है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वोली के जो चेहरे पे पॉक मार्क्स जो चेचक के निशान पड़ गए उसके बारे में जानता भी नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो मूर्ख है ये भी नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हमने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो पूरी उम्र वो कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, मूर्ख लड़की क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम्ब काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा शायद तुम ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो जो जो कार्टयार्ड था, कार्टयार्ड किसे कहते हैं, जो गार्डन, जो घर का जो आगे का खुला जो क्या कहते हैं, खाली स्थान होता है,
एक कोने में वो खाट पे लेटी हुई थी और अपने माता-पिता के बातों को फुसफुसाती हुई बातों को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक बहुत अच्छा ग्रोसर है, अच्छी दुकान है। ही केम विथ अ he came with a where we are where we are students. ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्तों के साथ आया, रिश्तेदारों के साथ आया शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म। एक जो बाजे वाले थे एक बहुत ही सुंदर सा धुन बजा रहे थे भारतीय संगीत के, और एक जुलूस के रूप में उसकी प्रोसेशन के रूप में शादी का जो बैंड बाजा था वो लेके आए। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ये देख करके बहुत खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। और उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी चौथी लड़की की शादी इस तरह से होगी, इस तरह से धूमधाम से होगी, ग्रैंड वेडिंग। Wally's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। और जो भोली की जो और तीन बहनें, बड़ी बहनें थी जो आई थी शादी के मौके पे, वो उसके भाग्य से जलन महसूस कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो सुनहरा पल आया तो पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाइए। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the scared fire। भोली जो कि लाल सिल्क के साड़ी पहनी हुई थी, सुंदर से लाल जोड़े में भोली थी, उसे अग्नि के पास लाया गया जहाँ लोग फेरे लेते हैं शादी के समय। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ को उसी के एक दोस्त ने कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और दूल्हे ने एक गेंदे के फूलों की माला उठाया डालने के लिए। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत टकराई और उसके चलते उसका घूंघट जो था दुल्हन का चेहरे से गिर गया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और जैसे ही घूंघट गिरा तो विशंबर ने उसके चेहरे को जल्दी से देख लिया लड़की के। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स, और जो माला लेके हाथ उठाया था उसने डालने के लिए वैसे ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और तब दुल्हन ने उस घूंघट को अपने चेहरे पे डाला। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड विशंबर टू द फ्रेंड, फ्रेंड जो कि उसके बगल में ही खड़ा था विशंबर के, उससे उसने कहा कि क्या तुमने उसे देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो दाग हैं। शो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो इतने जवान नहीं हो। मे बी, शायद। बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे उससे शादी करना होगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल उसके पास गया और अपने पगड़ी जो कि इज्जत होती है विशंबर के पैरों पे रख दिया। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो। नो 5000, नहीं 5000 ही चाहिए, और नहीं तो हम फिर वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपने डॉटर को अपने पास ही रखो, अपनी लड़की को अपने पास ही रखो। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, थोड़ा विचार कीजिए कृपया। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप लोग बारात लेके वापस चले गए तो मैं इस गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो जाओ और 5000 लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और अलमीरे से वो नोट्स गिने। ही प्लेस्ड द
बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने नोटों के बंडल को दूल्हे के पैरों के पास रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रिडी फेस On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. तो लालची बिशंबर के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई। He had gambled and won. उसने जुआ खेला और जीत गया। Give me the garland, he announced. उसने कहा कि चलो माला दो मुझे। Once again the veil was slipped back from the bride face. तो एक बार फिर से लड़की के चेहरे से घूंघट गिर गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसका लड़की का चेहरा नीचे नहीं झुका। शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले दूल्हे को ही देख रही थी। एंड हर आईज एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉट हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही नफरत। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, तो उसके आंखों में क्या था? केवल घृणा थी। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने माला को दुल्हन के गले में डालने के लिए उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग, लेकिन भोली के हाथ बिजली की तरह तेज चले, और द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला था वो कहाँ गिर गया? आग में, अग्नि के हवाले हो गया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और घूंघट को उसने उठा के फेंका। पिताजी, said Bholi in clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. तो भोली गुस्से से उठी, वहां उसने कहा पिताजी, साफ शब्दों में उसने कहा, और उसके माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी उसकी आवाज को साफ साफ सुन सकते थे, और उसने बिना किसी हकलाए आवाज में कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी करने नहीं जा रही हूँ। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भोली किस तरह से गार्लैंड को आग के हवाले करती है। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल पे जैसे बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो अतिथि आए थे वो आपस में फुसफुसाने लग गए। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, लज्जा की बात है, इतनी क्रूप और लज्जा भी नहीं है। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट ए यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, अपने जो हमारी इज्जत है उसको रिगार्ड रिगार्ड दो, उसका सम्मान करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आफी की इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आफी की इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े से, लंगड़े से व्यक्ति से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे लालची और घृणित व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति से मैं शादी नहीं करना चाहूंगी। मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। आई ओंट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी शेमलेस गर्ल है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्प काउ, हम सबों ने सोचा था कि ये ना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड ओमैन, भोली जोर से चिल्लाई बूढ़े औरत पे। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, आप सबों ने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय हूं जिसके खूंटे बांध दो चली जाऊंगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप सब चाहते थे कि इस निर्दयी व्यक्ति से, इस निर्दयी व्यक्ति के हवाले मुझे कर दें। बट नाउ द डम काउ
बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन यही गूंगी गाय जो हकला करके बोलती थी, स्टैमरिंग फूल जो मूर्ख लड़की थी, वो बोल रही है, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और भी ज्यादा सुनना चाहते हो, क्या आप लोग और भी ज्यादा सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो ग्रोसर था, वो अब वापस स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी। और जो बैंड पार्टी लेके आया था वो कंफ्यूज्ड थे कि क्या हो रहा है भाई। उन्होंने सोचा कि सेरेमनी खत्म हो गई और उन्होंने फिर क्लोजिंग सॉन्ग, सेरेमनी खत्म होने की वो बाजा बजाई फिर। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जमीन पर बैठा हुआ था। हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame। उसका सर झुका हुआ था, शर्म शर्म और दुख से झुका हुआ था, शर्म और दुख के भार से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द sacred फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी शादी की, जहाँ फेरे होने थे, वो धीरे धीरे बुझने लगी। एवरी वन वॉज गॉन। सभी चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड से, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। लेकिन अब क्या होगा तुम्हारा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady। और सुलेखा ने बहुत ही शांत स्वभाव से कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान ना हो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम, क्या सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल एलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। जो शिक्षिका थी, जो उसे हौसला बढ़ा रही थी, वो एक कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामाज, ड्रामे को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भोली, वास्तव में, शी रिप्लाइड। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। और उसके चमक स्माइलिंग आईज और मुस्कुराती हुई आंखों में एक सुकून था, सुकून की रोशनी थी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। तो मतलब अपनी उत्कृष्ट भूमिका के बाद जो संतुष्टि मिलती है आर्टिस्ट को, वैसी डीप सेटिस्फैक्शन भोली के आंखों में थी। तो ये स्टोरी आपने देखा स्टूडेंट्स के अब्बास के द्वारा लिखी हुई एक भोली छोटी सी लड़की, उसके बारे में कहानी थी। लोग छोटे उम्र में ही पहले लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा एंड लेट मी नो। Okay, students, I will see you in my next video. Thanks for watching.